वह कहती थी, तुम मुझे जीत सकते हो पर समझ नहीं सकते। और सच में वह अचानक गायब हो गई। ना कोई सुराग, ना कोई निशान, सिर्फ उसकी आवाज जो आज भी उस पुराने प्राचीन किले की दीवारों में गूंजती है। स्त्री का चरित्र, क्या वह एक रहस्य है या फिर पुरुष का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी पराजय की वजह है? भारत वह भूमि जहां कभी स्त्री को देवी मानकर पूजा गया तो कभी उसे अग्नि परीक्षा से गुजारा गया। हजारों वर्ष पहले एक राज्य था। उस राज्य का शासक था सम्राट चंद्रकेतु, वीर, विजयी और बुद्धिमान। उसने हर शत्रु को हराया, हर मंत्री की चाल पहचानी, लेकिन एक बात वह कभी न समझ पाया, स्त्री का स्वभाव। सम्राट ने अपने दरबार में ऐलान किया, जो मुझे स्त्री के स्वभाव और चरित्र को पूरी तरह समझा दे, मैं उसे अपने राज्य का आधा भाग दे दूंगा। तभी एक ऋषि ने हंसकर कहा, महाराज, स्त्री को समझना वैसा ही है जैसे चांदनी को हथेली में पकड़ना। दरबार मौन हो गया। प्रवेश राजकुमार रुद्र, सम्राट का पुत्र राजकुमार रुद्र, साहसी, बुद्धिमान, लेकिन थोड़ा घमंडी। उसका मानना था कि स्त्री को समझना कोई कठिन कार्य नहीं। एक दिन शिकार पर जाते समय उसकी भेंट हुई एक साधारण सी युवती से, अनन्या। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वह राजकुमार के भीतर तक झांक रही हो। अनन्या मुस्कुराई और बोली, राजकुमार, आप रणभूमि जीत सकते हैं, पर क्या कभी किसी स्त्री का मन पढ़ा है? राजकुमार हंसा, तुम्हें जानना मेरे लिए कठिन नहीं। यहीं से शुरू हुई पुरुष के अहंकार और स्त्री की प्रज्ञा की परीक्षा। 7 दिन की चुनौती। अनन्या बोली, यदि तुम सच में मुझे समझना चाहते हो तो 7 दिन मेरे साथ रहो, मेरे हर निर्णय को मानो, सवाल मत करो। राजकुमार ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहला दिन, अनन्या ने राजकुमार को साधारण वेश में गरीब किसानों के बीच खेत जोतने भेजा। गांव वाले हंस पड़े। राजकुमार तिलमिला उठा, मैं राजपुत्र हूँ, यह मेरा अपमान है। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, अपमान वही महसूस करता है जिसके भीतर अहंकार बैठा हो। दूसरा दिन, पूरे दिन अनन्या ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। राजकुमार बेचैन हो गया, क्यों मौन है? क्या मैं महत्वहीन हूँ? अनन्या बोली, स्त्री तब मौन होती है जब पुरुष उसे सुनने के बजाय उस पर हावी होने की कोशिश करता है। राजकुमार को यह वाक्य चुभ गया। तीसरा दिन, अनन्या ने कहा, आज मैं किसी और के साथ समय बिताऊंगी, यदि चाहो तो देख सकते हो। राजकुमार का चेहरा क्रोध से तप गया। उसने देखा अनन्या एक साधारण युवक के साथ हंस बोल रही थी। रात को उसने पूछा, क्या यह भी परीक्षा है? अनन्या बोली, यदि प्रेम में स्वार्थ है तो वह प्रेम नहीं, मोह है, और मोह सदैव दुख देता है। चौथा दिन, अनन्या अचानक लापता हो गई। राजकुमार पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। 3 दिन बाद वह एक प्राचीन शिव मंदिर के पीछे मिली, कमजोर, थकी हुई, आंखों में आंसू। उसने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रही थी राजकुमार, मैं तो तुम्हारा आईना बन गई थी। जिस स्त्री को तुम समझने चले थे वह तुम्हारे भीतर छिपे पुरुष को ही पहचान रही थी। राजकुमार झुक गया, मुझसे भूल हुई, क्षमा करो। अनन्या मुस्कुराई, मैं तुम्हारे जीवन में आई थी तुम्हें पुरुष से मानव बनाने के लिए। इतना कहकर वह धीरे धीरे विलीन हो गई। रहस्य आज भी बाकी है। आज तक कोई नहीं जान पाया वह युवती अनन्या कौन थी। कुछ कहते हैं वह कोई सिद्ध योगिनी थी, कुछ कहते हैं दुर्गा का अंश, और कुछ मानते हैं हर पुरुष के जीवन में एक अनन्या आती है, उसे बदलने, सजग करने और इंसान बनाने। स्त्री सिर्फ देह नहीं है, वह प्रज्ञा है। वह सिर्फ प्रेम नहीं देती, वह पुनर्जन्म देती है। वह सिर्फ प्रश्न नहीं करती, वह उत्तर बनने की क्षमता रखती है। पुरुष यदि स्त्री को समझने के बजाय उसे नियंत्रित करना चाहे तो वह अपनी ही हार का बीज बो देता है। स्त्री को समझना नहीं चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि उसे पूरी तरह समझना असंभव है, लेकिन उसका सम्मान करना ही असली समझ है। हर स्त्री एक परीक्षा है, लेकिन उसका उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से उठाना होता है। स्त्री को कभी कमजोर मत समझो, वह इतिहास बदल सकती है और पुरुष को मनुष्य बना सकती है। क्या आपके जीवन में भी कोई अनन्या आई थी? अगर हाँ, तो उसे समझने की कोशिश मत करो, बस उसे सम्मान देना शुरू करो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपके अनुसार स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या है। कमेंट करके जरूर बताएं। अगली रहस्यमयी कथा में फिर मिलेंगे।
तब तक अपने मन और दृष्टिकोण को पवित्र बनाए रखें।